एक और बात करना चाहता हूँ मैं, चूँकि अपना मनासा विधानसभा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र पूरी तरह से है। एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। लिफ्ट इरिगेशन की बात करें अपन या सिंचाई सुविधाओं की बात करें, इसको लेकर आपने कुछ काम किया, उसमें कितनी सफलता अभी तक आपको मिली और कौन-कौन से आपके इस बजट में सैंक्शन हो चुके हैं? लिफ्ट इरिगेशन की बात करें, सिंचाई व्यवस्थाओं की, तो हम तो अभी तक सबसे पिछड़े हुए थे प्रदेश में सिंचाई के मामले में। जी, हम अपने सोर्सेज से ही सिंचाई की व्यवस्थाएं कर रहे थे। जी। कभी ट्रांसफार्मर नहीं है, कभी लाइट बंद है, कभी कुछ दिक्कत है, रात को किसान खेत पे जाए तो बहुत सारी परेशानियाँ थी। इन सब को लेके मैं परेशान था। मैंने अभी ताबड़तोड़ एक प्लान करा, 4 महीने पहले ही शुरू किया उस पर काम, कि हम गांधी सागर से पूरी तहसील का प्रेशर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में अपन ट्राई करें। हुँ, 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 उसके लिए एक प्रोजेक्ट बनाया। हुँ, पूरा विभाग उसमें लगातार लगा रहा। रात दिन मेहनत करके सबने मिलकर प्रोजेक्ट तैयार कर दिया। हुँ, फिर सेंक्शन की बारी आई तो नीचे से लेके ऊपर तक उसको सेंक्शन भी करा लिया। उसके बाद उसको साधिकार समिति से पास कराया। हुँ। वहाँ तक की एक्सरसाइज लगातार पिछले 4 महीने में हम करते रहे। आप अकेले नहीं फिर करें? आया बजट में, मेरे साथ विभाग के अधिकारी थे हाँ, या मेरे सहयोगी थे। हाँ, उसके बाद फिर विभाग के अधिकारियों से कराया। फिर शासन में जब योजना जाती तो फिर शासन से बहुत सारी जगह क्लियर कराया। हुँ, अंत में बजट में जोड़ने की बात आई। हुँ, मुख्यमंत्री जी से, चूँकि मैं सबसे जूनियर विधायक हूँ या सबसे उनका प्रिय विधायक हूँ, तो मैं उनसे बहुत सारी चीज़ें जीत करके लाता हूँ। हुँ, हुँ, और वो समझते हैं कि मेरी जीत फालतू नहीं है, क्षेत्र के भले के लिए है। हमारे क्षेत्र के साथ जल को लेकर छल हुआ तो उस छल को उनकी जानकारी है जी, कि इनके साथ वास्तव में अन्याय हुआ है। हाँ। 62 से डैम बना, हमने अपनी ज़मीनें खोई, हर साल बाढ़ में हम नुकसान भुगतते हैं, लेकिन फ़ायदा कभी नहीं हुआ। हाँ, और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसमें हाँ भर दी। हुँ, और विशेष सहयोग जो रहा उसमें, हमारे रामपुरा की माटी के लाल हुँ, जगदीश जी देवड़ा ने इसमें ज़बरदस्त सहयोग किया, जी जान से सहयोग किया कि मेरे क्षेत्र में एक कार्य हो जाए, क्योंकि उनका जन्म स्थान है, उनका परिवार वहाँ है, उनकी तहसील है, यहीं से उठे हैं, बड़े हैं, पढ़े हैं। तो निश्चित रूप से उनने वो अपना कर्ज निभाया, हुँ। अपना फर्ज निभाया और कर्ज चुकाया। हो गया वो मतलब, और वो बजट में 1208 करोड़ की योजना जुड़ गई। सैंक्शन हो गई वो पूरी तरह से। अब उस पे टेंडर होके काम चालू उस पे हो अब जाएँगे। उसमें टेंडर हो जाए, मई जून तक टेंडर करने और की कोई रह योजना गया। ऐसी जो जुड़ी है इस बजट में? इरिगेशन इसके अलावा इरिगेशन के सड़कों की प्लान जुड़े हैं इस नहीं, बजट में। इरिगेशन की मैं बात कर रहा इरिगेशन के स्टाफ प्लान तो लेवल। इसके पहले वाले बजट में ले आया था मैं। हूँ। हाँ, हमारी पगारा डैम की स्कीम ले आया था मैं, कालियाखो ले आया था, हाँ। असेंबली स्टोनर ले आया था, गंगा बावड़ी का वेस्टवेयर क्लियर करना था, उसकी बात हो गई। तो उनमें दूसरी योजनाएं आई थी। मैं लगातार सिंचाई योजनाओं पे काम कर रहा हूँ। अब मेरा अगला प्लान बख्तूनी डैम का है, बहुत अच्छा है। नया मालाडा का टेंडर लग जाए, मैं इसके लिए ट्राई कर रहा हूँ। ये सारी जल संरचनाएं हमारी खड़ी हो जाएंगी तो निश्चित रूप से हम पंजाब को पीछे छोड़ देंगे। हाँ, हाँ, हाँ। और पेयजल की बात करें, इसको लेकर कुछ विज़न इस मनासा पेयजल विधानसभा के लिए क्षेत्र तो में? पेयजल की योजना की तो बड़ी अजीब कहानी है। हुँ, और चूंकि पहले हमारे सांसद जी ने जायका के माध्यम से एक स्कीम तैयार करा रखी थी, हाँ, और मेरे माननीय प्रहलाद पटेल जी से बहुत अच्छे संबंध हैं, मुख्यमंत्री जी से लगातार में, और हमारे नीमच के विधायक दिलीप सिंह जी परिहार, हम लोग लगातार प्रयास करते रहते हैं। सभी योजनाओं में हम लोग सब साथ रह के प्रयास करते हैं। मनासा की हमारी स्कीम में भी वो साथ थे मेरे, जो लगातार मुझे सपोर्ट करते रहे। हाँ, पेयजल योजना चूँकि पूरे ज़िले की थी तो उसमें माननीय ओम सकलेचा जी ने पूरी मदद की कि हमारे ज़िले का एक बड़ा प्लान सेंक्शन हो जाए। तो हम सब लोग लगातार मेहनत करते रहे उस पर, और माननीय प्रहलाद जी पटेल ने उसके लिए बैठक ली मध्य प्रदेश की, और उसके बाद मुख्यमंत्री जी का मन तो था ही, हाँ। पर फंडिंग चूँकि दिल्ली से होनी थी, तो जब दिल्ली से भी इशारा हो गया तो फिर योजना हमारी शामिल हो गई, और 1409 करोड़ का टेंडर भी हो गया। 1409 करोड़ रुपए की जी। इसमें मनासा। जिसमें पूरा जिला है, हाँ। नीमच, मनासा और ज़्यादा जावद। गाँव कहाँ के इसमें? इसमें ज़्यादा गांव तो जावद के हैं, क्योंकि जावद में गांव ज़्यादा है। ज़्यादा। हमारे यहाँ के 180 गांव इसमें, हुँ, और बाकी जगह अपनी पेयजल योजनाएं हैं। हाँ, जैसे मनासा को जमलेश्वर से पानी मिलता है, कोकड़ेश्वर को खानखेड़ी से मिल जाएगा, रामपुरा को गांधी सागर से मिल जाएगा। तो ये सब हमारी योजनाएं अपनी हैं। पर यहाँ पानी की शॉर्टेज होगी तो उस योजना से हमारे को एडिशनल पानी मिल जाएगा। उससे एडिशनल पानी अपने को मिल जाएगा। तो स्वाभाविक है, प्रदेश में शिव है, वित्त जगदीश है और क्षेत्र विधायक माधव है। शिव, जगदीश और माधव मिल जाए तो काम फिर क्यों नहीं होंगे। वहीं आगे बढ़ाता हूँ, मैं अपनी बात को शुरुआत करता हूँ। आज आप एक
विधायक कब प्रतियोगिता में थे और बच्चों ने मांग करी थी कि स्टेडियम उनको चाहिए इस विधानसभा क्षेत्र में, पूरे विधानसभा क्षेत्र के बच्चे वहाँ पे खेल रहे थे और वो बात कर रहे थे, उसको लेकर एक बच्चों की बड़ी चिंता है, इसको लेकर स्टेडियम को लेकर। इससे पहले भी एक विधायक कप हुआ था, उसमें क्रिकेट प्रतियोगिता थी। हाँ उस दिन मैं गया था तो वहाँ मेरे मन में विचार आया कि कम से कम यहाँ इस तहसील में एक भी ऐसा स्टेडियम नहीं है जहाँ हम कोई बड़ी प्रतियोगिता करा सकें। हाँ बच्चों को सीखने के लिए एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं है, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, जहाँ बच्चे अपना गेम्स की प्रतिभा निखार सकें। तो मेरे मन में ये विचार आया कि यहाँ एक स्टेडियम बना दिया जाए। और उस दिन मैंने एक संभावित घोषणा कर दी कि मैंने कहा यहाँ स्टेडियम बनाएंगे, ऐसा मेरा मर्जी है। हाँ और उसके बाद संयोग से माइनिंग का जब प्लान बना तो मुझे लगा कि इसमें इसको कर लेना चाहिए। 1 महीने के अंदर ही मैंने फिर इस स्टेडियम के लिए 2.5 करोड़ की घोषणा करा दी, मनासा वो के जा लिए। रहे हो मनासा के लिए। तो संयोग से वो प्लान बना 3 करोड़ का, 50 लाख का डिफरेंस है, लेकिन मैंने आश्वस्त कर दिया विभाग को कि मैं व्यवस्था कर दूंगा इस पैसे की भी, इसका टेंडर लगाएं और उसका काम शुरू करें। अब बच्चे आगे पढ़ेंगे, कॉलेज पहुंचेंगे, कॉलेज के डेवलपमेंट के लिए भी शायद कुछ माधव मारू ने सोचा होगा मनासा के लिए। आपके कोर्स में है सर ये 5 साल के कोर्स में? कॉलेज के विकास में भी मैं लगातार ध्यान दे रहा हूँ। हम्म, कॉलेज में आप देख क्या सकते किया, हैं कि क्या? वहाँ कितने निर्माण चल रहे हैं अभी। हाँ कहाँ कहाँ किए? कॉलेज में मैंने 3.5 करोड़ रुपए स्वीकृत कराए। 3.5 करोड़ की मनासा कॉलेज के लिए स्वीकृति हुई, उसका काम शुरू हो गया। जी अतिरिक्त 6 कष्ट मिल रहे हैं। उसके अलावा 1.5 करोड़ की स्वीकृति मैंने माननीय जी मोहन जी यादव हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जी से 1.5 करोड़ रुपए लेबोरेटरीज के लिए स्वीकृत करा दिए। जी तो इस तरह से कॉलेज का लगभग डेवलपमेंट हो जाएगा, हमारे यहाँ सुविधा हो जाएगी, क्योंकि बच्चे भी बहुत हैं, बच्चियाँ बहुत हैं हमारे कॉलेज में। अब मेरा प्रयास है कि एक यहाँ गर्ल्स कॉलेज और बन जाए मनासा में। मनासा में, चूँकि बेटियाँ बहुत हैं हमारी जो कॉलेज में अध्ययन करती है, तो उनका एक सेपरेट कॉलेज यहाँ हो जाए, ऐसी संभावना है। अब मैं इसके लिए प्रयास करूँगा। उसके लिए आप प्रयास करेंगे। मारो साहब, अस्पताल आपने मशीनें तो इतनी सारी लगा दी यहाँ पर ऑपरेट करने वाले लोग भी नहीं है। ये भी लोग कहते हैं कि मारू साहब अस्पताल में सब इतनी बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं वो, पर ऑपरेट करने वाले डॉक्टरों की कमी, नर्सों की कमी, तमाम ऐसे स्टाफ की कमी नीमच, मनासा, कुकड़ेश्वर, रामपुरा में है। उसको लेकर आपका विज़न नहीं हो रहा? हॉस्पिटल को लेके भी मैं लगातार चिंतित रहा। मैंने हॉस्पिटल के लिए भी बड़े प्रयास किए। हाँ जहाँ तक मशीनों का सवाल है, इक्विपमेंट का सवाल है, तो सारे इक्विपमेंट चालू हैं। लेबोरेटरीज पूरी ताकत से चल रही है। मेरा डिजिटल एक्सरे मशीन चालू है। इस हॉस्पिटल में हमारा डायलिसिस चालू है, सोनोग्राफी चालू है। तो सुविधाएं सभी चालू हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि वहाँ मशीनें बंद पड़ी हैं। दूसरी बात, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से वो व्यवस्था जो हो सकती थी वो सारी व्यवस्था वहाँ है, लेकिन पेशेंट के एडमिशन्स के हिसाब से और पेशेंट के यहाँ हमारे फ्लो के हिसाब से बड़े अस्पताल की ज़रूरत थी हमें। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने इसमें निवेदन किया कि हमारे यहाँ 100 बेड का सिविल हॉस्पिटल घोषणा करें। मुख्यमंत्री जी तो बहुत संवेदनशील हैं। वो क्यों है मैं तो आगे पूछूंगा। वो कभी मना नहीं करते हैं हाँ, किसी नहीं काम क्यों के नहीं लिए। करते, मैं आगे सवाल आ रहा है मेरा उसमें, जरूर उससे बताऊंगा, बात वो करूंगा। राज की बात ही बता दूंगा। हाँ हाँ पर वो मना नहीं करते किसी काम के लिए। हमने तुरंत स्वीकृति दे दी, बोलते करा ले, तेरा हॉस्पिटल सिविल कर देता हूँ। 100 बेड की घोषणा कर दी जावद में और 20 करोड़ रुपए बिल्डिंग के लिए जारी कर दिए। टेंडर होगा, उसके एजेंसी तय हो गई, बहुत जल्दी शिलान्यास करेंगे। तो वो भी हो गया। हाँ जी जी। व्यवस्थाएं तो मनासा को जो चाहिए वो सब मिलेगा। उस पर ब्लास्ट हुआ, माधव मारू ने भाटखेड़ी मनासा लिंक रोड, बाईपास रोड, ये हमको तो पता नहीं था। ये आपने कैसे एकदम इमीडिएटली सैंक्शन करवा दिया? ये लिंक रोड कहाँ कैसे बनेगा ये रामपुरा रोड से जो बालाजी का मंदिर है वहाँ से और पिपलन रोड टच होगा, जो भाटखेड़ी नाके में निकलता है, उससे मिलेगा। योजनाएं मैं भाई ऐसा है कि मैं बहुत हल्ला नहीं करता। मेरी एक आदत है, मैं पहले काम करता हूँ। क्या होता है, हल्ला करने के बाद अगर काम नहीं हुआ तो लोग मजाक उड़ाते हैं। तो हम कुछ भी हल्ला करें उससे ज़्यादा अच्छा है कि पहले उस पर काम करें, उसकी तैयारी कर लें। हवा नहीं लगने और दिया आपने उसको? जब स्वीकृत हो जाए तो फिर बाद में भी तो बधाई देंगे ना लोग। हाँ हाँ पर लोगों को ज़्यादा एकदम लगना चाहिए कि वाकई में क्या काम करा है। अगर पहले से आपने फूट थका थका के आ रहा है आ रहा है आ रहा है करके और अगर योजनाएं स्वीकृत कराई तो लोगों को पहले ही पता रहता है ये तो आने वाली थी यार, आने वाली थी। कुकड़ेश्वर में आप कुछ इतना काम हो चुके कि आपको देने नहीं चाहते। वहाँ पे हमारे माननीय पटवा जी ने बहुत सारे काम वहाँ पे कर दिए, तो आप कुकड़ेश्वर आप देने नहीं चाहते हो। हमारे पूजनीय आदरणीय रहे। जी। कुकड़ेश्वर में जो सारे डैम बन रहे हैं, आपका पालिया को वहीं बनना है। वो कहाँ साहब? वो तो अधर में साहब अभी तो। जिस दिन शुरू होगा उस दिन तो हाँ मान साहब, लेंगे। 20 साल से सुन रहे हैं साहब, वो तो बन ही नहीं रहा है साहब। जिस दिन चालू हो जाए काम उस दिन मान लेना।
मैं तो मना कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि इसी साल में चालू कराएंगे, 2021 में, 2022 पैसा में सैंक्शन हो गया उसका उसका? काम चालू होगा। वो तो बजट में पिछले साल ही आ गया था, हाँ। कुछ टेक्निकल रीजन से रुका हुआ था, हाँ। और अब वो रीजन सब क्लियर हो गए। अब कालियाखो का लगभग अपने अंतिम पड़ाव पे उसका टेंडर लगने वाला है। जब टेंडर हो जाएंगे तो काम भी शुरू होगा निश्चित रूप से। और उसके अलावा जो कुकुड़ेश्वर के लिए मैंने अभी प्लान किया तुरंत में, कि कुकुड़ेश्वर में भी जैसे यहाँ मनासा का स्टेडियम बना है, तो भविष्य में कुकुड़ेश्वर में भी एक स्टेडियम बन जाए, तो वहाँ भी स्पोर्ट एक्टिविटीज़ चालू हो जाए। दूसरा, कुकुड़ेश्वर को एक ITI भी लगभग फाइनल स्टेज पे है, जो सैंक्शन होने वाला है। अच्छा, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए मोदी जी का मोदी जी कल्पना का है। सपना सार्थक करना है, तो सब जगह सेंटर पे इस तरह के ITI होंगे, जिसमें डिफरेंट कोर्सेज होंगे, बहुत एडवांस कोर्सेज होंगे। बच्चे सीधा प्रैक्टिकली सीख पाएंगे कि उनको क्या करना है भविष्य में। हाँ। तो ITI वालों को जॉब की कभी प्रॉब्लम नहीं होती, हाँ। वो तुरंत कहीं न कहीं जॉब में चले जाते हैं। इसलिए मैंने वहाँ प्लान किया कि एक ITI यहाँ खुलवा दूँ पहले, जी। और उसके अलावा 4 लेन बनने के बाद निश्चित रूप से कुकुड़ेश्वर का अपना डेवलपमेंट फिर से शुरू होगा। जहाँ से 4 लेन निकलेगी उसके बीच में डेवलपमेंट शुरू होगा कुकुड़ेश्वर का, हाँ। एक नए सिरे से फिर डेवलपमेंट शुरू होगा। जी जी। और कुछ विजन है आपका जो शायद मैं नहीं पूछ पाया हूँ आपसे? विजन तो बहुत सारे आते हैं, पर जो करना है वो इस पर मैं चर्चा कर चुका हूँ आपसे। विजन बहुत है कि मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, पर जो मैं कर रहा हूँ, जो चल रहा है, उस पर आपको उल्लेख किया मैंने। और जब मैं फिर कुछ नया शुरू करूँगा तो उस पर फिर से चर्चा करूँगा आपसे। मौर्य साहब, मेरा एक सवाल आपसे छूट गया था कि आप वो रिंगवाल की हाइट को बढ़ा रहे हो, इस पर 10 तरह के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि इसको हाइट को बढ़ाने की आवश्यकता क्यों लग रही है मारू साहब को, क्यों इतना रुपया वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे? भविष्य में कभी रामपुरा के साथ कोई रिस्क नहीं हो। हम झेल चुके हैं सब हादसा, जी। हम तकलीफ देख चुके हैं, फिर से वो तकलीफ कभी भविष्य में आ गई तो, क्योंकि जब बारिश होती है तो पिछली बार भी हुआ क्या था, जब पीछे इंदौर और प्रतापगढ़ साइड जो बारिश हुई और जितनी तेज़ी से हुई कि 6 घंटे में 10 इंच, 12 इंच, 15 इंच बारिश हो गई, तो इतना पानी झेल सकने की कैपेसिटी किसी की नहीं है, क्योंकि गेट की कैपेसिटी इतनी नहीं होती कि जितना पानी पीछे से आएगा उतना निकाल दे आगे। तो उस परिस्थिति में क्या, तो रिंगवाल पूरी हाइट बढ़ा के और उसको एक सेफ्टी दे दी, ताकि भविष्य में भी रामपुरा में कभी पानी घुसने का रिस्क नहीं रहे, पानी घुसने का खतरा नहीं रहे। तो उसमें क्या दिक्कत है? रामपुरा को सुरक्षा की आवश्यकता है, ये तो हम कितना नुकसान सहन करें, हमने क्या परिस्थिति झेली, कोरोना में इतना संकट झेला, तो उसकी सेफ्टी तो हमें करना पड़ेगी। जी जी जी। तो वो सेफ्टी प्रिकॉशन है ये रिंगवाल। काम हो गया, चालू हो गया उस पर? हाँ, उसका काम शुरू हो गया। उस पर काम शुरू हो गया। एक सुझाव और आया था मारू साहब आपके लिए, जो मुझे कहा गया था कि मारू साहब विधानसभा में जाए या लोकसभा में या दिल्ली केंद्र सरकार से बात करें, गांधी सागर जो स्टाफ डैम बना हुआ है उसकी वैलिडिटी करीब करीब पूरी होने आई है, 62 साल उसको हो गए, उसके पैरेलल कोई एक स्टैम्प बनना चाहिए, वरना बहुत बड़ा नुकसान कभी इस देश को हो सकता है। उसके पैरेलल डैम बनना चाहिए। कभी भी फूट सकता है, 62 साल उसको हो गए, 60 में। जो परिस्थिति पिछली बाढ़ के समय हमने उस डैम की देखी, कि हाईएस्ट कैपेसिटी तक भरा, उसके ऊपर से ओवरफ्लो हुआ, उसके बाद भी डैम इंटेक्ट था। अब मुझे नहीं लगता कि इतना प्रेशर लोड कभी हम क्रिएट होने देंगे इस डैम पे, क्योंकि जो लेवल्स हमने मेंटेन किए हैं कि 30 सितंबर तक हमारा डैम का लेवल 1206 से ऊपर नहीं, 1306 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। उसके बाद इतनी बारिश नहीं होती कि लेवल बढ़ जाए या बहुत ज़्यादा भरा जाए, धीरे धीरे पानी आएगा तो 8, 9, 10 तक चला जाएगा। तो वो जो लेवल्स हमने मेंटेन कर लिए, तो उसके लिए डैम पहले से खाली रखना पड़ेगा। फिर एक मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप कर लिया इन्हें कि पीछे बारिश कितनी हो रही है, कितने टाइम में कितना पानी आएगा डैम के अंदर और कितना हम खाली कर लेंगे। तो वो सारे सिस्टम हमने चालू कर लिए। उस टाइम ये भी चालू नहीं थे, तो इनको पता ही नहीं लग रहा था कि पीछे से कितना पानी आ रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं थी। ये व्यवस्था में कहीं ना कहीं चूक थी। एक सुझाव आया है मेरे पास, तो ये आपकी जानकारी नहीं, ये सुझाव यूजलेस सुझाव है। ये ऐसा यूजलेस सुझाव है कि ये संभव नहीं कि उसके पीछे कोई डैम बना लो, उसके आगे डैम बना लो, क्योंकि अब ये सब चीज़ें बेकार की हैं। ये सब चीज़ें संभव नहीं है, क्योंकि आगे डैम बना लोगे तो पूरा पानी भर जाएगा, तो वो टरबाइन रूम डूब जाएगा। पीछे आप बना नहीं सकते, उसमें डैम की कोई गुंजाइश है क्या? डैम बनाने की नहीं है। तो फिर ये सब बेकार के सुझाव हैं। ये
जो लोग नॉन टेक्निकल होते हैं ना, वो इस तरह के सुझाव प्रोवाइड करते हैं। जिनको टेक्निकल समझ नहीं होती कि हम ऐसा क्यों नहीं कर लेते कि पीछे एक डैम खड़ा कर दें। डैम को ऐसी चीज़ नहीं कहीं से ला के रख दो आप, उसका निर्माण होता है ज़मीन से। तो या तो इस डैम को पूरा खाली करके फिर से नया बनाए, जो संभव नहीं है। तो ये उस तरह की बातें हैं। इन सुझावों को कोई महत्व नहीं है, और ये सब नॉन टेक्निकल लोगों के सुझाव है जो नहीं समझते तकनीकी रूप से। बाकी इंटैक्ट है डैम, और उसके लिए प्रोटेक्शन की व्यवस्थाएं करना चाहिए, ये बात समझ में आती है कि इसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, उस पर काम करना चाहिए। तो उस पर काम चल रहा है। धन्यवाद मारूफ साहब, समय आपने दिया। आपने बहुत सारी आज मेरे से बात करी, और एक इतना बड़ा विकास का पिटारा आप खोल रहे हो। कल मैं आपका जब स्पीच सुन रहा था, 1 to all में नोट कर रहा था उसको, कि मारूफ साहब बहुत इतने सारे सब कुछ ला रहे हैं, और 5 साल का कोर्स है, 17 महीने बाद परीक्षा भी है, परीक्षा भी देना है, जनता सवाल भी पूछेगी, समय भी कम है। जो रोज पढ़ाई करता हो, हाँ, उसको परीक्षा के टाइम पे पढ़ने की चिंता नहीं रहती। हमेशा ध्यान रखो। तो आप तो रोज पढ़ाई करने वाले हो। मैं रोज पढ़ाई करता हूँ, रोज काम कर रहा हूँ। चलिए, धन्यवाद सर।